नमस्ते दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक बेजोड़ सफेद नमक के रेगिस्तान में। सूरज डूबने को है और देखिए दूर तक बस चमकती जमीन और सुनहरे रंग का आसमान फैल गया है। हवा बिल्कुल नर्म है, हल्की सी ठंडक लिए हुए और चारों तरफ एक सन्नाटा सा। बस अपने कदमों की चरमराहट सुनाई देती है। पैरों के नीचे ये नमक की परत ऐसी लगती है जैसे किसी ने अब मैं एक बदल से घिरे हुए कले पत्थर के व्यू पॉइंट पर खड़ा हूँ। इस जगह को लोग ब्लैक माउंटेन कहते हैं और ये समुद्र तल से 2000 के ऊपर है। पीछे आप देख रहे हैं दूर तक सफेद रेगिस्तान फैला हुआ है जैसे किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो। अभी सूरज ढल रहा है और बादलों के रंग सुनहरे, गुलाबी, बैंगनी हो गए हैं। आसमान देख इस वक्त हम गुजरात के लिटिल रन ऑफ कच्छ की सूखी जमीन पर हैं और सामने जो दौड़ते हुए दिख रहे हैं ये है इंडियन वाइल्ड एसेस, जिन्हें खुर भी कहा जाता है। देखिए कैसे धूल उड़ाते हुए ये खुली धरती पर फर्राटे भरते हैं। खुले रेगिस्तान में ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के इस राजसी प्राग महल के सामने खड़ा हूँ। 19वीं सदी में बने इस महल में यूरोपीय और कच्ची शैली का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। पीछे देखिए कितने भव्य दरवाजे और ये ऊंचा घड़ी टावर, वहाँ हाथ का काम है, कमाल है। आज ये कांच की चूड़ियां देखिए, इतनी चमकदार रंगों में हर साइज मिल जाएगी। इन पुरानी गली मांडवी बीच पर है। ये देखो कितनी साफ सुथरी रेत और बिल्कुल नीला पानी। हवा में हल्की ठंडक है और माहौल बहुत सुकून भरा। यहाँ ऊंट की सवारी मिलती है, बड़े प्यारे से सजाए हुए ऊंट। बेल्स की आवाज तो सुन रहे हो ना? सूर्यास्त के टाइम पर राइड लेना तो और भी मजेदार हो जाता है। सांस लो, आवाज सुनो। पानी एकदम साफ है, हल्की हल्की। मैं अभी खड़ा हूँ एक जबरदस्त कलर कैनियन में। चारों तरफ जो पत्थर हैं, देखिए जैसे किसी ने ब्रश से रंग भरे हो। लाल, नारंगी, गुलाबी, बैंगनी, पीली परतें। करोड़ों सालों में बनी ये लाइनें सूरज की रोशनी और छाया में और भी निखर जाती है। ये चट्टानें सिर्फ देखने के लिए नहीं है, फोटोग्राफी के लिए भी जन्नत है। हर मोड़ अभी मैं खड़ा हूँ इस शानदार राजवाड़ी किले के प्रवेश द्वार पर। देख सकते हैं ये भारी लकड़ी का दरवाजा, ऊपर खूबसूरत झरोखा और यहाँ की पीली बलुआ पत्थर की चमक, सब कुछ कैसा राजसी लगता है। 12वीं शताब्दी में बना ये किला आज भी उतनी ही शान से खड़ा है। हर खंबे पर फूलों की नक्काशी, पत्थर 24 ये है रेगिस्तान का एक कोना जिसे लोग डेजर्ट सैंक्चुअरी कहते हैं। सूखी नमक की धरती के बीच में ये नम गड्ढे और उन पर हजारों गुलाबी फ्लेमिंगो। जैसे ही सूरज निकला कुछ परिंदे उड़ान भरने लगे। पानी पर उनके पंखों की परछाई ऐसी दिखती है जैसे आसमान पर कोई रंगीन चित्र। मैं अभी खड़ा हूँ बन्नी ग्रासलैंड में। ये हिस्सा है कच्छ के रेगिस्तान का, लेकिन चारों तरफ देखिए, जितनी नजर जाए उतनी हरी घास। सूखी जमीन के बीच ये हरी चादर किसी ओएसिस से कम नहीं है। यहाँ हजारों भैंसें और गायें चरती है जिनमें पक्षियों का मेला लगता है। ये देखिए किस तरह से लहरें चट्टानों से टकरा रही हैं और ये प्राचीन शिखर आसमान को छू रहा है। सूरज ढलने ही वाला है और पूरा आकाश जैसे रंगों की थाली बन गया है। 5000 साल पुराना हड़प्पा सभ्यता का शहर जो कच्छ के रेगिस्तान में बसा हुआ है। इन विशाल पत्थर की दीवारों को देखिए कितनी सटीक योजना के साथ बनाई गई थी। ये रास्ता मुझे सीधे ले जाता है उस जल प्रबंधन प्रणाली तक जिसके लिए स्थल मशहूर है। ये सामने जो बड़ा सा जलाशय है उसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था। सोचिए रेगिस्तान में। मैं आपको ले चला हूँ गुजरात के कच्छ के होड़का गाँव में। सुबह का वक्त है और हवा में मिट्टी की ठंडक और चूल्हों की हल्की सुगंध घुली हुई है। ये जो घर आप देख रहे हैं गोल गोल भूंगा, इन पर जो चमक रहा है वो शीशों का काम है। यहाँ लिप्पन आर्ट कहते हैं। मिट्टी पर सफेद गारे से बने पैटर्न और बीच बीच में जड़े छोटे छोटे आईने। पखिरालय में है ये जगह। असल में सुंदरवन का टूरिस्ट हब है। यहीं से पूरी सफारी की बुकिंग होती है और आपकी बोर्ड भी यहीं से मिलती है। पीछे जो बोर्ड दिख रहा है इसमें अलग अलग रूट्स और टाइमिंग्स लिखी हुई है। सुबह से यहाँ अच्छी खासी भीड़ रहती है। फैमिलीज अपने अपने ग्रुप के साथ लाइन में लग जाती है। आगे नदी के किनारे बोट्स खड़ी मिलती है। हमारी